तमन्ना अब राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या पार्टी बनाने पर तमन्ना में मतभेद हैं। कुमार विश्वास ने फेसबुक पर साहित्यिक अंदाज में लिखा है, देश जब जब पुकारेगा हाजिर हूं मैं, पर शायद राज सत्ता का चौसर कविता की सरलता को रास ना आए। आपको ये दिखाते हैं कि तमन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने फेसबुक पर क्या लिखा है। वो कहते हैं, एक नए सूर्योदय की आशा में सभी योद्धाओं को शुभकामनाएं। मैं तो कवि हूं, मनमौजी हूं, यहां तक सबके साथ बस उमंग और जितनी हिम्मत थी उससे चला आया। आगे भी देश जब जब पुकारेगा हाजिर हूं, पर शायद राज सत्ता का चौसर कविता की सरलता को रास ना आए। तो कुमार विश्वास ने फेसबुक पर लिखा कि देश के लिए वो हाजिर हैं, लेकिन अब जो राजनीति में जाने की बात तमन्ना कर रही है, वो कवि रहे हैं हमेशा से, वो राजनीति में जाएं ना जाएं इसको लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने फेसबुक पर कहा है कि शायद साथ तमन्ना के साथ बस यहीं तक था, इसके आगे जब जब देश बुलाएगा वो जरूर जाएंगे। लेकिन अब जो राजनीतिक विकल्प की बात कर रही है तमन्ना, शायद अपने आप को वहां नहीं पाते हैं कुमार विश्वास। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि शायद आज पार्टी की घोषणा नहीं की जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आज तमन्ना पार्टी की घोषणा नहीं करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं वीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत का। उमेश, क्या आ रही है जानकारी? देखिए, आज किसी पार्टी की घोषणा होने की बिल्कुल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जितनी हमारी बातचीत हुई है अन्ना के जो नजदीकी है सारे, सबसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि आज किसी पार्टी की घोषणा नहीं होने वाली। एक तो इस राजनीतिक विकल्प से अन्ना ने खुद को बिल्कुल दूर रखा है। अन्ना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर किसी तरह का राजनीतिक विकल्प बनता है या पार्टी बनती है तो उससे दूर रहेंगे, उसमें कोई पद नहीं लेंगे। जो होगा अन्ना का सब कुछ बाहर से होगा। लेकिन जो एक विकल्प पर्याय रखने की बात कल सामने आई थी, उसके बारे में सूत्रों ने हमें बताया कि अन्ना के सामने तमन्ना ने ये बात रखी थी कि एक राजनीतिक विकल्प होना चाहिए। तो अन्ना ने उनको ये कहा कि आप इस तरह का राजनीतिक विकल्प बनता है तो मेरे सामने लाइए, उसके बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो इसीलिए ये कहा गया है तमन्ना की तरफ से अन्ना को कि बिल्कुल उमेश कुमावत, आपको रोकूंगी मैं यहाँ पर, सीधे चलते हैं आपको लेकर जंतर मंतर। तरीका अपना लिखें, दें, सबमिट करें, यही कहा गया है। नंबर दिए गए हैं, मेल आईडी दी गई है, आप उस पर लॉगिन करें, अपनी बात कहें। अन्ना ने कहा है कि इस देश को राजनीति का एक विकल्प चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर आप अपने विचार देते रहें। इंफॉर्मेशन सेंटर पर दें, फोन नंबर जो दिया है उस पर दें, अपनी जो हमारी आईडी है उस पर मेल भेजें। लेकिन आप अपनी बात पहुंचाते रहें। आपकी हाँ ना, उसका प्रतिशत, उसकी प्रमुखता बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो बैठ जाएं। अगर आपका कोई और उद्देश्य ना हो तो आप संवाद के जितने तरीके बताए गए हैं उन्हें अपनाएं। जो हाँ करने वाले हैं या ना करने वाले हैं या तटस्थ रहने वाले हैं। इतनी सारी भीड़ में कान से नहीं सुना जा सकता। अगर आप अपनी बात लिख दें, कह दें, बता दें, वक्ता के रूप में आके बोल दें, ये भी तय है, कोई दिक्कत नहीं। आप वहां जाएं, नाम लिख दें, यहां आकर बोलें। देश भर की सारी ग्राम सभाओं तक जाया जाएगा। उन ग्राम सभाओं से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इस देश की आने वाले कल की राजनीति का क्या समाधान हो, किस रास्ते पर वो जाए, इस पर एक विचार विमर्श किया जाएगा। तो मेरा कहना यह है, बहुत अच्छा, जो लोग कह रहे हैं बनाइए उनका भी स्वागत, जो कह रहे हैं नहीं बनाइए उनका भी स्वागत। सभी लोग अपने अपने यस और नो, आप जो नंबर लिखे हुए हैं इन पर पहुंचा दें आप, लेकिन बैठ जाएं आप। दो बातें फिर मैं कह रहा हूं, आप जब कहते हैं कि इतनी सारी कमीजों पर दाग हैं तो आपकी धुंधली कमीज भी सबकी निगाह में आती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस बेचैनी का फायदा
कुछ वो लोग ना उठा लें जिन्हें कल की घोषणा से दस्त होने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं। तो ये आप ध्यान रखें, इस सभा की शालीनता और मर्यादा का ध्यान रखें। जो हमारे मित्र जो भी कहना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन सेंटर पर कहें, यहाँ कहें, कहीं भी कहें, अपनी बात पहुंचाएं, मेल करें। और अगर उनका कोई और उद्देश्य है तो उससे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं नितिन भाई से अनुरोध करता हूं कि नितिन भाई संगीत प्रस्तुत करें और सभी से अनुरोध करता हूं कि बैठ जाएं। जो भी लोग हैं अगर सचमुच आंदोलन के साथ है तो बैठ कम से कम जाएं। अगर कुछ और विचार से आए हैं तो कुछ और करें, लेकिन बैठ जाएं। अगर आप सचमुच आंदोलन के साथ हैं तो बैठ जाएं। जो लोग तो कुमार विश्वास टीम अन्ना के मंच से, अन्ना हजारे के मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है। टीम अन्ना पार्टी बनाएगी या नहीं बनाएगी, राजनीति में कैसे किस तरह उतरेगी, इसको लेकर फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है। लेकिन कुमार विश्वास ने यह कहा कि पार्टी बनाने को लेकर अभी हम राय ले रहे हैं। तमाम लोगों से उन्होंने आह्वान किया और कहा कि लोग मंच पर आकर अपनी बात कहें, किसी भी तरह से अपना जो संदेश है वो हम तक पहुंचाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी चर्चा होनी बाकी है। राजनीतिक विकल्प की बात भले ही कर दी गई हो, लेकिन वो किस रूप में, कौन सा विकल्प होगा, क्या पार्टी बनाएगी टीम अन्ना, किस तरह से राजनीति में आने की बात कही जा रही है, इसको लेकर फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये कहा कुमार विश्वास ने। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देश के सभी गांवों से पूछा जाएगा। ये बात कही टीम अन्ना के मंच से कुमार विश्वास ने। टीम अन्ना के मंच से कुमार विश्वास ने साफ किया कि राजनीतिक विकल्प क्या होगा, इसको लेकर रूपरेखा अभी तय नहीं हुई है। पार्टी बनाने पर फिलहाल अभी राय ली जा रही है। तो खुद टीम अन्ना भी इस बात को लेकर फिलहाल बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि आखिर किस तरह का वो राजनीतिक विकल्प हो।